आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम हिंदी साहित्य का महाअभ्यास कर रहे हैं और इसमें हम प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो चल रही है हमारी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल से संबंधित प्रश्न है वो शुरू करेंगे। इससे पहले अभी जो आरपीएससी के द्वारा संस्कृत विभाग की हम बात करें, संस्कृत विभाग में जो हिंदी की भर्ती हुई थी सेकंड ग्रेड हिंदी में, उसमें जितने भी प्रश्न है वो साहित्य के लगभग 14 प्रश्न आए थे और 86 प्रश्न है वो हमारे व्याकरण से संबंधित आए थे। तो यह प्रश्न है, एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं गया था। तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य में बात करें तो हिंदी साहित्य में हमने अभी तक कुल है 19 क्लासें ली है। हम अपनी कोई कल्पनाएं नहीं करते हैं, ना कभी झूठ मिथ्या प्रचार इस तरीके से हमें शोभा नहीं देता है। हमारा मकसद है गरीब से गरीब विद्यार्थी है उसके पास शिक्षा है वो पहुँचे, कोई भी विद्यार्थी है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। हम प्रश्नों की जो श्रृंखला है 2,500 लगभग 2,500 हम प्रश्न करवाएंगे। उसमें से 19 क्लासें करवाइए, जिसमें से 7 से 8 प्रश्न तो सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर आ गए। 14 में से 708 यानी 50% प्रश्न आ गए और 86 प्रश्न है, इनमें से लगभग 82 प्रश्न है वो आए हैं हमारे। तो यह आप सभी के लिए एक खुशखबरी है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास है वो रहने वाली है। तो बिना किसी देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे भक्ति काल, शुरू कर रहे हैं और भक्ति काल में जितने भी प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा भाग कौन सा है। हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा भाग है वो भक्ति काल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय है वो क्या माना है। 1375 ईस्वी। हमने इससे पहले भक्ति काल से पहले हमने आदिकाल पढ़ा था और आदिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित हमने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले वीर गाथा काल आदिकाल नाम किसने दिया प्रश्न है वो पूछा गया था। और ये प्रश्न है हमने हमारी प्रश्नों की श्रृंखला है, उसमें से सेकंड ग्रेड के अंदर अभी 2024 में संस्कृत विभाग का हुआ था, उसमें आया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस काल को हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उसको हम स्टार लगा रहे हैं। आदिकाल के बाद हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल को स्वर्ण काल है वो दूसरा काल है। इन्होंने पूछा कि किस साहित्य इतिहास काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा है। मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल है वो कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को भक्ति काल मानने वाले निम्न में से कवि हैं। भक्ति काल को भक्ति काल मानने वाले निम्न में से कौन से कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, उपयुक्त सभी है। तो भक्ति काल को भक्ति काल मानने वाले कवि हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्व मध्यकाल है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पूर्व मध्यकाल
कहा है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्ति काल के निम्न में से कौन से 2 भाग हैं? निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा। तो दोनों ही हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति काव्य धारा है। उसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निर्माण निर्गुण है, निर्माण नहीं है ये। निर्गुण भक्ति काव्य धारा से संबंधित सही कथन है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक का ज्ञानाश्रय, जिसमें संत काव्य जिसे कबीर दास ने कहा है, प्रेमाश्रय सूफी काव्य मलिक मोहम्मद जायसी रहे है, या सभी सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन ऊपर वाले ये भी सही है, ये भी है। प्रेमाश्रय के अंदर सूफी बिल्कुल सही है, ये भी। इसका मतलब चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 754 नंबर का प्रश्न है, सगुण भक्ति काव्य धारा से संबंधित सही कथन है। सगुण भक्ति काव्य धारा से संबंध 2 भागों में, इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है। इसमें कृष्णाश्रय, इसे हम कृष्णाश्रय और रामाश्रय, कृष्णाश्रय और रामाश्रय होते हैं। कृष्णाश्रय में सूरदास प्रधान है और तुलसीदास जी है वो रामाश्रय के अंदर प्रधान है। इस प्रकार ऊपर के तीनों सही हैं, अतः हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है वो फर्स्ट ग्रेड 2023 के अंदर है, वो पूछा गया है। यह पंक्ति किस कवि की है? संतन को कहाँ सीकृ सु काम, आवत जावत पनहैया घिस जाए, बसरे हरि को नाम, जिनको मुख देखत दुख उपजे, तिनको करनो पड़े सलाम। यह पंक्ति सीधी की सीधी पंक्ति थी, यह पूछी गई थी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2023 के अंदर। तो कुंभन दास जी की यह पंक्ति थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल पर सर्वप्रथम विचार करने वाले कवि कौन है? यह भी प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, स्टार लगा रहे हैं। आचार्य जॉर्ज अब्राहम गिरिशर है। ये इन्होंने सर्वप्रथम विचार किसके ऊपर दिया था? वो भक्ति काल के ऊपर इन्होंने अपना विचार दिया था। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भक्ति काल के उदय के संबंध में यह कथन किसने कहा है? भक्ति काल अचानक पैदा होने वाला आंदोलन है, जो बिजली की चमक के समान अचानक फैल गया था। यह कथन है वो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने दिया है। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन कहते हैं कि भक्ति काल है वो तुरंत हुआ था। उस वक्त है वो मुसलमान आक्रांता हो रहे थे। कौन आक्रमण हो रहे थे? मुसलमानों के द्वारा, अरबों के द्वारा। तो इन्होंने एक भक्ति का मार्ग है वो चुना था। तो इस प्रकार अचानक पैदा होने वाला आंदोलन है जो बिजली के समान अचानक फैल गया था। अब यह कथन तो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने दिया, लेकिन इसका खंडन है वो किन्होंने किया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने भक्ति काल को ईसाइयों का ऐप से प्रभावित से जोड़ा है? ईसाइयों की ऐप से प्रभावित को जोड़ा है जो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने जोड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने भक्ति काल के उदय का कारण मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना को माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने कहा है कि बिजली की तरह अचानक फैल गया था, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि भक्ति काल है वो किसका है? किसका? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना या आक्रमण को इन्होंने मुस्लिम आक्रमण को माना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका विरोध हजारी प्रसाद द्विवेदी करेंगे। आगे हम देखेंगे कि यह कथन किसका है कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के कारण पौरुष से हताश के जाति के लोग भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं बचा था। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इन्होंने कहा कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होने जा रही थी और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। उस वक्त लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगे थे, लोग बड़े हताश थे और बड़े निराश थे। तो इन्होंने भगवान की शक्ति और करुणा
कि जाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के उदय का कारण अचानक नहीं होकर के सैकड़ों वर्षों की संघर्ष और लोगों की बलिदान का योगदान रहा। यह किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हमने पहले ही चर्चा करी थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के मतों का खंडन किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों का भी खंडन किया। इन्होंने कहा है कि भक्ति का उदय का कारण अचानक से नहीं हुआ है, यह सैकड़ों वर्षों की तपस्या के माध्यम से हुआ है। अगर मुसलमानों की आक्रमण के कारण अगर होना था तो उत्तर भारत में सबसे पहले, दक्षिण भारत में ही ये क्यों हुआ? सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? दक्षिण भारत में है द्रविड़ उपजो भक्ति ने है वो द्रविड़ के अंदर उपती है, और रामानंद लायो उत्तर में, तो रामानंद जी उत्तर में लेके, लेकिन सबसे पहले दक्षिण भारत के अंदर, कौन से में? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में कैसी हुई? अगर मुसलमानों की डर की वजह से होती तो उत्तर भारत के अंदर होनी चाहिए थी। यह मत है वो बिल्कुल ही सिद्ध साबित होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने कहा ये मत। अगला प्रश्न है 672 नंबर का, ईश्वर को अनादि, अजन्मा और निराकार रूप किस भक्ति में माना जाता है? निर्गुण भक्ति के अंदर माना जाता है। कवि रामानंद का जन्म काल क्या है? 1368 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक, लगभग 100 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। रामानंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। रामानंद जी के कितने गुरु थे? 2 गुरु थे। कौन कौन से गुरु हैं? शास्त्रीय गुरु का नाम रामानुजाचार्य था, और इनके दीक्षा गुरु का नाम है वो राघवानंद था। शास्त्रीय गुरु रामानंद जी थे, शास्त्रीय गुरु है रामानुजाचार्य। रामानंद की तो बात कर रहे हैं, तो शास्त्रीय गुरु है रामानुजाचार्य हैं। इनके 2 गुरु थे, एक का नाम रामानुजाचार्य, ये क्या थे? ये शास्त्रीय गुरु थे। ये शास्त्रीय और दीक्षा गुरु की हम बात करें तो राघवानंद जी थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामानंद जी राघवानंद के शिष्य परंपरा में कौन से स्थान पर थे? 4थे नंबर के ऊपर ही आते थे। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामानंद जी के निम्न में से 2 शिल्प कौन है? 2 शिल्प कौन है? कौन थे? कबीर व पीपा दोनों, या दोनों इनमें से कोई नहीं। कबीरदास और पीपा दोनों ही थे। इस प्रकार ये तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, नाभादास द्वारा कृत भक्तमाल में इनके प्रमुख शिष्य कबीर और पीपा के अलावा किसे बताया गया है? अनंतदास और धन्नादास जी भी इनके शिष्य थे। अगला प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा रचना के रचनाकार कौन है? राघवानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, रामानंद की साधना पद्धति में किसका अधिक महत्व मिलता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमें मिलान से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, उसमें आ सकता है। किसमें में मिलान वाले प्रश्न है उसमें पूछा जा सकता है, तो इसके अंदर नाम स्मरण का प्रयोग अधिक मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसा देख सकता है। तो अगला प्रश्न है, किसकी प्रेरणा से कबीरदास ने सहना और भक्ति को सहना नहीं है कि साधना है, साधना और भक्ति को सभी वर्गों व धर्मों के लिए सुलभ कर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीरदास जी ने साधना और भक्ति को सभी वर्गों के लिए, तो रामानंद जी की प्रेरणा से इन्होंने सभी वर्गों के लिए सुलभ कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साधना का मार्ग प्रशस्त किसने किया था? रामानंद जी ने किया था। तो इस प्रकार हमारे आज यहीं तक प्रश्न थे। 774 प्रश्न है हम कर चुके हैं। आगे की चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।